जय माँ काली, आपका दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी आप लोग आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। क्यों मेरी लाइफ का एक पार्ट सही चल रहा होता है तो दूसरा जो है वो अधूरा महसूस होता है, दूसरे में उलझने हैं, दूसरे में मुश्किल है। ऐसा क्यों होता है कि मेरी लाइफ में हर पार्ट जो है वो बराबर शांति से नहीं चल सकता? जैसे कि अगर आपका करियर सही चल रहा है तो आपकी लव लाइफ सफर कर रही है, अगर आपकी लव लाइफ सफर कर रही है तो आपका करियर सही नहीं चल रहा है। और इसी कश्मकश में आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपके संग ऐसा इसलिए होता है ना कि दोनों चीजें एक साथ सही नहीं चलती हैं। कभी किसी में दिक्कत आती है, कभी किस में दिक्कत आती है, क्योंकि भगवान आपको इशारा कर रहे हैं, माँ काली आपको इशारा कर रही हैं कि जो चीज इस समय काम नहीं कर रही है, मतलब ठीक से आपका काम उसमें नहीं बन रहा है, उस पर आपके ध्यान की इतनी आवश्यकता नहीं है। बल्कि दूसरी तरफ जो चीज आपकी सही चल रही है, जहां ऐसा लग रहा है कि चीजें बन रही हैं, आपकी मेहनत करने से चीजें आगे बढ़ रही हैं, वहां पर आपके ध्यान की ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि अभी जो है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरा ध्यान वहां से हटा रहे। जैसे सपोज कि आपका करियर अभी सही चल रहा है तो आपकी लव सिचुएशन खराब चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है लव सिचुएशन पे ध्यान ही ना दे। हाँ, आप अवेलेबल रहिए, आप खुद खुद को जो है अवेलेबल रखिए कि हाँ कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। लेकिन आप सोचने मत बैठ जाइए, आप वेटिंग पीरियड में मत बैठ जाइए, आप हाथ पे हाथ रख के मत बैठ जाइए और इसके चक्कर में आप जो है अपनी जो दूसरी लाइफ है, वर्क लाइफ है, उसको मत सफर करवाइए। तो जो चीज आपके लिए बन रही है, इसका मतलब उसमें आगे चल के कुछ ज्यादा अच्छा होने वाला है। वो चीज आपको कुछ देने वाली है, स्टेबिलिटी आपको देने वाली है, कि जिससे आप जो है, जो अगर आपकी लव लाइफ में भी कुछ अच्छा हुआ तो आप दोनों को मिलके मैनेज कर सके। क्योंकि बिना स्टेबिलिटी के तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिना स्टेबिलिटी के तो लव लाइफ भी नहीं चल सकती, और अगर लव लाइफ नहीं है तो जो है फाइनेंशियल लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं चलती। तो दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही एक बैलेंस होना चाहिए, और वो बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, जरूर आएगा। पर होता ये है ना कि सीढ़ियों पे जब आप चढ़ते हैं तो पहले आपको एक कदम रखना होता है, फिर दूसरा कदम रखना होता है। दोनों एक संग रखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? ये होता है कि नहीं? तो इस समय जो है आपको एक एक कदम करके आगे बढ़ना है। और हो सकता है कि आपके मन में ये भी दुविधा चल रही हो कि आम, क्यों जो है लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्यों जो लोग हैं वो मुझे समझ नहीं पाते, मेरी बात गलत वे में ले लेते हैं, या फिर अम, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा नहीं समझ पाते, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं समझ पाते। ये इसलिए होता है क्योंकि अम, आपकी जो बाहरी एनर्जी है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो लोगों को ऐसा महसूस करवाती है कि आप ना काफ़ी एक्सप्रेसिव नहीं है, जो आपका अंदर का जो चल रहा है ना वो बाहर नहीं आ पाता। तो लोग जो बाहर देखते हैं, जो बाहर आपकी एनर्जी में महसूस करते हैं, तो वो ही मान लेते हैं, उन्हें वैसा ही लगता है। तो आपके संग ये दिक्कत है ना कि आपकी जो है वो ब्लॉकेज हो सकती है थ्रोट चक्रा में। थ्रोट चक्रा की जो ब्लॉकेज है उसे क्लियर करने की कोशिश कीजिए, उस पर मेडिटेशन कीजिए, या फिर उससे रिलेटेड आप जो है उपाय भी कर सकते हैं। बट क्लियर मेथड तो मेडिटेशन ही वर्क करेगा। और दूसरी चीज मुझे ये लग रही है कि जो जो समस्याएं आपको दिख रही हैं ना इस समय, वो समस्याएं आपको बहुत बड़ी लग रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये समस्याएं पार हो भी पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। और ऐसा आपको महसूस होता है कि कब ये समस्याएं हम मेरी लाइफ से जाएंगी, कब जो है अच्छा वक्त आएगा, कब आएगा, आपके दिमाग में ये सब चलता रहता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप माँ काली की भक्ति करते हैं, अगर आप उनसे जुड़े हुए हैं, तो माँ काली जो है शुरू में अपने साधक की बहुत परीक्षा लेती हैं। जब भी आप देखेंगे तो जो माँ काली के उपासक हैं वो आपको यही बताएंगे कि ऐसा नहीं होगा कि माँ काली का साधक ऐसा कहेगा कि उसकी लाइफ में कोई दुख ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी इष्ट ले लीजिए आप, अगर आप उनकी साधना कर रहे हैं, आप उनकी पूजा कर रहे हैं, आप
उनसे जो है कनेक्ट हो रहे हैं। तो पहले माँ देखती है कि थोड़ा दुख देती हूँ, अ, दुख दे के देखती हूँ कि क्या ये मुझे छोड़ देगा बीच में, क्या ये मान लेगा कि अरे पूजा पाठ से तो कुछ होता ही नहीं है, पूजा पाठ करता हूँ तो और दिक्कतें आ जाती है, तो क्यों करूँ मैं। तो वो देखती है कि उनका जो भक्त है वो क्या बीच में छोड़ देगा पूजा, क्या वो फिर से जो है अपने में व्यस्त हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा पूरा जो है माँ काली को समर्पित हो जाना है। और सुख दुख तो जीवन का नियम है, वो तो आता जाता ही रहेगा, वो तो कहीं नहीं गया। अगर हम मनुष्य योनि में आए हैं तो सुख दुख तो बना ही रहेगा। तो आप ऐसी बातों को लेके चिंता मत किया कीजिए, आप जो है वो अपने कर्तव्य का पालन करिए, आपका जो कर्तव्य आपको दिख रहा है उसका पालन करिए। और लाइफ में जो आपके लिए वर्क कर रहा है, जो आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ला रहा है, उस पर फोकस करिए। बाकी अच्छी चीजों के लिए ओपन रहिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप स्टक हो जाएं, आप सब चीजों के लिए ओपन रहिए, क्योंकि हर इंसान जीवन में हर तरीके की खुशी डिजर्व करता है, उसे उसके लिए ओपन रहना चाहिए और आपको भी रहना चाहिए। पर ये है कि आ, खुद को ना सोच विचार में और उलझनों में बैठकर रोकिए मत, खुद को जो है लिमिट मत करिए इन सब चीजों में कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो अब इसी के बारे में सोचता जाऊंगा या फिर इसी के बारे में जो है स्ट्रेस लेता रहूंगा। चीजें चल जाएंगी, सबका एक टाइम होता है, एक लिमिटेड टाइम होता है कि सफरिंग भी आती है तो लिमिटेड टाइम के लिए ही आती है, स्ट्रगल भी होता है तो लिमिटेड टाइम के लिए होता है, ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम के लिए स्ट्रगल होगा। माँ कभी ना कभी तो दरवाजा खोलेंगी ही, अगर आप माँ से जुड़े हुए हैं तो अपने भाव पर भरोसा रखिए, अपनी श्रद्धा पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए और चीजें बेहतर होंगी। ऐसा नहीं है कि चीजें स्थिर ही हो रहेंगी, चीजें बेहतर होंगी किसी ना किसी समय पर। और दूसरी चीज जो मुझे लग रही है कि आपको बहुत सपने आ रहे होंगे, लेटेस्ट आपको कोई सपना आया होगा जिसमें आपको कुछ फैमिलियर दिखा है, कुछ फैमिलियर, और ऐसी या फिर तो आपको फैमिलियर कोई चीज दिखी है या तो कुछ बहुत ही अनफैमिलियर चीज दिखी है जो कि उठने के बाद भी, जगने के बाद भी बहुत दिनों तक आपके दिमाग में रह गई। ठीक है, ज्यादातर सपने ऐसे होते हैं जो हम भूल जाते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा सपना होगा जो आपके दिमाग में रह गया और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा सपना कैसे आया, इसका क्या मतलब हो सकता है। देखिए, याद रखिए कि जो भी आपके सपने इस समय आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ आंसर या फिर कुछ ना कुछ रहस्य रखते हैं आपकी व्यक्तिगत जिंदगी से लेकर। तो उन पर ध्यान दीजिए, कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहे हैं और आपको छोटे छोटे संकेत मिलेंगे यदि अगर आप किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं या किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, तो उन संकेतों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आपकी किसी से फोन पे बात हो सकती है या फिर बात हुई होगी जो कि बहुत पॉजिटिव रहेगी, जो कि आपका मूड ऑफ हो या फिर आपको ऐसा हल्का या भारी महसूस हो रहा हो, हल्का तो नहीं भारी महसूस हो रहा हो, तो वो फोन कॉल के बाद आपका जो मूड है वो बहुत ठीक हो जाएगा काफी हद तक। पूरा तो नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन काफी हद तक जो है वो ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। और आपको शेड्यूल में आने को बोला जा रहा है, आपका शेड्यूल काफी खराब होगा, मतलब उठने बैठने खाने पीने का जो नॉर्मल जो शेड्यूल होता है ना, वो बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, उसको ठीक करिए। और इसकी वजह से भी आपको बहुत थकावट और ऐसी चीजें फील हो रही होंगी थ्रू आउट योर डे, तो वो सब चीजें जो है उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो होता क्या है ना, इनडायरेक्टली हमारे दिमाग में स्ट्रेस लाती है, इन सब चीजों में योगदान देती है। आप कुछ मोबाइल में भी अपनी ऐसी चीजें देख रहे हैं जो स्ट्रेस देने वाला है, आप कुछ ऐसे कंटेंट देख लेते हैं, ऐसी चीजें देख लेते हैं जो बहुत ज्यादा, या तो आप स्क्रॉल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं खाली टाइम में, तो उसकी वजह से भी दिमाग में काफी स्ट्रेस बना रहता है आपके। अगर आप ज्यादा देख लें कुछ चीजें या ऐसा कुछ हो, कुछ
कंटेंट दिख जाए तो वो आपके दिमाग में रह जाता है। कुछ लोग सेंसिटिव भी होते हैं तो उनके दिमाग में रह जाता है, तो वो ज़्यादा समय तक बना रहेगा तो फिर वो स्ट्रेस वगैरह की दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों से बचिए। और आप में से बहुत लोग जो देख रहे हैं ना, वो बहुत सेंसिटिव हैं, नेचर वाइज भी काफ़ी सेंसिटिव लोग हैं आप। आपको जो बात चुभ जाती है वो चुभ जाती है, और वो आपके बहुत लंबे समय तक रहती है वो बात। तो आपको ये बोला जा रहा है ना कि आप ऐसे वातावरण, ऐसे लोगों से दूर रहें जो कि आपको पता है कि ये लोग तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे हर्ट करेंगे ही करेंगे, इनका तो नेचर ही ऐसा है। तो या तो बाउंड्री सेट करें या तो ऐसे लोगों से दूर रहे, वरना फिर वो होगा क्या कि बातें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी, आप जल्दी भूल नहीं पाते, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में रह जाएंगी। तो ऐसे लोगों से दूर रहें और थोड़ी बाउंड्री सेट करें, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि कोई आपको कुछ बोल दे या फिर आपको कोई बात चुभ जाए जो आपके दिमाग में रह जाए 11:11 ऑन द क्लॉक। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहे, थोड़ा सा जो है बाउंड्री बना के रखें। और दिया जितने लंबे समय तक जला सकते हैं उतने लंबे समय तक जलाएं। ज्योत जो होती है माता की, अगर आप जलाते हैं रोज अपने घर में, तो जितनी देर तक उसे रख सकते हैं उतनी देर तक रखिए, उससे उतनी पॉजिटिविटी आएगी आपके डे में। और नीले कलर के वस्त्र पहनिए, थोड़े से लाल कलर के वस्त्र पहनिए, और ऐसी चीजें करिए ना जहाँ पे आपका ध्यान जो है वो पॉजिटिव चीजों की तरफ केंद्रित हो, नेगेटिव चीजों की तरफ ना जाए, क्योंकि आपका माइंड बहुत जाता है और रुक जाता है उस जगह 12:12 ऑन द क्लॉक। तो ऐसी चीजों की तरफ ध्यान रखिए जो पॉजिटिव हो, देखने के लिए भी, सुनने के लिए भी। एंड इसके साथ साथ आप लोगों में सेवा सेवा भाव बहुत हो सकता है। आप या तो आपके घर में कुछ ठाकुर जी स्थापित हो सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई इष्ट है आपकी जिनकी आप बहुत सेवा करते हैं। सेवा भाव बहुत है आप लोगों के अंदर। या फिर अगर आप नहीं करते हैं फिजिकली किसी इष्ट की, या आपने स्थापित नहीं कर रखे, आप ऐसे सेवा नहीं करते, फिर भी आपके मन में सेवा भाव है, मतलब आपके मन में है कि आप छोटी छोटी चीजों में आपका वो सेवा भाव झलकता होगा। या तो आप मंदिर की सफाइयां कर देते होंगे बाहर जाके, या फिर आप मंदिर के बाहर गरीबों को दान दे देते होंगे, या ऐसी चीजें करते होंगे जहां पर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ना ईश्वर की सेवा करने में या लोगों की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता है, बहुत पीस मिलता है। इस तरीके के आप लोग होंगे। 2-3 दिनों में अगले अगर आपको कोई मंकी दिख जाए, कोई बंदर दिख जाए, तो ये बहुत एक पॉजिटिव साइन होगा आपके लिए। और याद रखें कि माता परीक्षा तो लेंगी, पर वो तो माँ है, लेकिन परीक्षा के उस पार प्यार भी है माँ का। तो थोड़ा सा जो है संयम बना के रखिए और अपने कर्तव्य निभाइए। और मैं आपको बस इतनी ही सलाह दूंगी कि बस अपना ध्यान रखिए, और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगी। पर उससे पहले आपको अपनी बहन को सब्सक्राइब भी करना होगा। आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और इसी के साथ जो है मैं ये मैसेज समाप्त करती हूँ। आशा है आपसे अगले मैसेज में मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखें और जय माँ काली।